सो हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2381 शिफ्टिंग लेटर्स टू। ओके, आई थिंक सो इसका फर्स्ट पार्ट भी होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अगर आप उनको अच्छे से समझते हो ना, तो लीड कोड पे और जीएफजी पे और अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो भी क्वेश्चन है ना, आप उनको खुद से सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओगे। ओके, तो ये दो तीन क्वेश्चंस आप थोड़ा सा है ना, सॉरी, दो तीन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अच्छे से समझना। मैं सारे जितना इजी हो पाएगा ना उतना इजी में समझाऊंगा। फाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर एंड अ 2D इंटीजर एरे शिफ्ट विद शिफ्ट आई इक्वल टू में स्टार्ट आई, एंड आई एंड डायरेक्शन आई। ठीक है। फॉर एवरी शिफ्ट आई शिफ्ट द कैरेक्टर्स इन एस फ्रॉम द इंडेक्स स्टार्ट आई टू इंडेक्स एंड आई। अच्छा, ये इंक्लूसिव है, ठीक है, स्टार्ट और एंड। फॉरवर्ड इफ डायरेक्शन आई इक्वल टू में वन, और द शिफ्ट द कैरेक्टर बैकवर्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ आई इक्वल टू में जीरो। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखना कि शिफ्टिंग कैरेक्टर फॉरवर्ड मींस रिप्लेसिंग इट विद द नेक्स्ट कैरेक्टर इन द अल्फाबेट। शिफ्टिंग का मतलब बता दिया। अब आप ये देखो कि अगर मेरे को सिर्फ ये बोल रहा हूं मैं, आप ये देखना कि ए बी सी अप टू में एक्स वाई जेड ही तो होता है हमारा अल्फाबेट कैरेक्टर। ओके, अगर मैं बोलता हूँ ए को आप वन स्टेप से फॉरवर्ड शिफ्ट कर दो तो आप उसको बी कर दोगे, बी को आप वन स्टेप से फॉरवर्ड शिफ्ट कर दो तो आप उसको सी कर दोगे। पर जेड को आप क्या करोगे, वाई को अगर वन स्टेप से फॉरवर्ड शिफ्ट करोगे जेड कर दोगे, जेड को क्या करोगे, जेड के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने यही बोला है कि रैपिंग अराउंड सो दैट जेड बिकम्स ए। तो जेड को अगर आप फॉरवर्ड शिफ्ट करोगे ना वन, तो वो आपका घूम के ए बन जाएगा। समझ आ गई। शिफ्टिंग कैरेक्टर बैकवर्ड मीन्स रिप्लेसिंग इट विद द प्रीवियस लेटर इन द अल्फाबेट, रैपिंग अराउंड सो दैट ए बिकम्स जेड। सिमिलरली अब आप अगर बी को एक स्टेप बैकवर्ड शिफ्ट करोगे तो वो ए बन जाएगा। सी को अगर एक स्टेप बैकवर्ड शिफ्ट करोगे तो वो बी बन जाएगा। और अगर जेड को वन स्टेप बैकवर्ड शिफ्ट करोगे तो वो वाई बन जाएगा। पर ए को आप वन स्टेप बैकवर्ड शिफ्ट करोगे तो वो क्या बनेगा, ऑब्वियसली इन्होंने रैप अराउंड बोल रखा है तो ए बन जाएगा आपका जेड। ठीक है, मेरे को ये चीज आपको अच्छे से समझानी थी और ये मैंने आपको समझा दी। ठीक है। रिटर्न द फाइनल स्ट्रिंग ऑफ द एस जो भी है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जैसे मान लो आपको है ना स्ट्रिंग दे रखी होगी कि एस इक्वल टू में ए बी सी। फाइन। और आपको क्वेरी वेक्टर दे रखा होगा या फिर आपको शिफ्ट से वेक्टर दे रखा होगा, उसमें आपको बोलेंगे कि 0 1 1। ठीक है। और 0 2 0। ठीक है। तो आप पहली क्वेरी के लिए पता है क्या करोगे, ये इनकी इंडेक्स हो गई, 0 से 1 के बीच में जितने भी है ना उनको आप एक स्टेप से फॉरवर्ड शिफ्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब होता है फॉरवर्ड। फाइन। तो आपकी क्या हो जाएगी, बी सी सी हो जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है। अब आप क्या करोगे इसको, ठीक है, अब हम z का जो केस है ना कि z के बाद a आना चाहिए और a के पहले z आना चाहिए, इसको हम खुद से हैंडल कर लेंगे कोड में, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इतनी। पर हम क्या करेंगे, अब देखो सेकंड वेक्टर उठाओ 0 2, मतलब इस पूरी रेंज में आपको, क्योंकि 0 1 2 है ना, एक बैकवर्ड से शिफ्ट करना है आपको। ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए को पीछे लेके जाओगे ए बन जाए, बी को पीछे लेके जाओगे ए बन जाएगा, सी को पीछे लेके जाओगे बी बन जाएगा, सी को पीछे लेके जाओगे बी बन जाएगा। तो ऐसे ये फाइनल आंसर है आपका। सारी क्वेरी वेक्टर या सारे शिफ्ट वेक्टर आपने प्रोसेस कर लिए। ठीक है। तो एक बार है ना इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। और मैं आपको है ना एक बात प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो इसकी ऑप्टिमाइज वर्जन होगी ना उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और मुझसे जितना इजी तरीके से हो पाएगा ना मैं उतना इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। कोई मेरे को हाई फाई कोडर्स की तरह यहाँ पे ना बहुत कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स लिखने का कोई इंटेंशन नहीं है ताकि आपको कुछ समझ ही नहीं आए। मेरे को सिर्फ ये है कि जितना इजी मैं सकता हूँ आपको, मैं उतना इजी समझाऊंगा। ठीक है। चलो ठीक है, इसका फिर ब्रूट फोर्स देख लेते हैं एक बार फाइनली। तो देखो ब्रूट फोर्स कैसे देखा है मैंने, कि सारे मेरे को यहाँ पे इसको आई थिंक सो मेरे को क्या कर देना चाहिए, शिफ्ट वेक्टर कर देना चाहिए। ओके, इसी नेम को मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल आप नाम चेंज कर सकते हो। तो इसको शिफ्ट कर देते हैं और इसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। अब आप ये देखो कि मैंने एक एक करके, क्योंकि 2D वेक्टर था है ना, मैंने पहले ये वाला वेक्टर निकाला, उसके फर्स्ट पे देखा कि स्टार्ट कहाँ से करना है,
स्ट्रिंग में एंड कहाँ पे करना है, और उस स्टार्ट और एंड के बीच में डायरेक्शन क्या रहेगी, दैट इज फॉरवर्ड शिफ्ट करना है या बैकवर्ड शिफ्ट करना है। तो मैं जे से स्टार्ट से लेके एंड तक चला, मैंने पूछा अगर डायरेक्शन बैकवर्ड की है, दैट इज यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है ना। अगर अगर जो जेथ कैरेक्टर है ना स्ट्रिंग में, अगर वो ए है, पीछे जाएगा तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, पर वो रैप अराउंड हो रखा है तो जेड बनेगा। अगर जो कैरेक्टर है ए नहीं है तो कोई और होगा, ऑलरेडी कोई पीछे होगा उसके, तो मैं क्या करूंगा, इस कैरेक्टर की आज की वैल्यू में से एक कम कर दूंगा, प्रीवियस कैरेक्टर की आज की वैल्यू आ जाएगी, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। ऐसे ही अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर 1 होती, जेड के आगे कोई होता नहीं है तो उसको ए कर देंगे, अगर जेड नहीं है तो कोई और कैरेक्टर होगा जिसके आगे कोई ना कोई और होगा, तो इसकी आज की कैरेक्टर में +1 कर दूंगा, अगले कैरेक्टर की आज की वैल्यू आ जाएगी, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा मैं पूरी रेंज में करूंगा स्टार्ट से लेके एंड, और ऐसे मैं सारे शिफ्ट्स वेक्टर को प्रोसेस करूंगा। ठीक है, फाइनल रिटर्न ऐसे कर देंगे। इसको एक बार चला के देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली है ना ये टीएलई देने वाला है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे है ना शिफ्ट्स डॉट साइज आएगा। ओके, यहाँ पे शिफ्ट्स डॉट साइज आएगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, पर वीडियो के एंड में आप मेरा बिलीव करो, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और क्वेश्चन भी समझ आएगा। इसको सबमिट करके देखते हैं, वीडियो कंप्लीट देखना बस। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये टीएलई देगा अब। जी हाँ, ये क्या दे रहा है, टीएलई दे रहा है। ठीक है, अब इसकी है ना ऑप्टिमाइज्ड, एक बार आप कोड देख लो, एक बार ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच डिस्कस करते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, ब्रूट फोर्स क्लियर है। ठीक है, अब देखना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आप पहले, क्वेश्चन को करने में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बहुत लोगों को पता भी होगा। ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, मॉड ऑपरेटर तो सबको पता होगा, मॉड क्या होता है ना। तो अगर मेरे को किसी एक वैल्यू v पे मॉड ऑपरेटर लगाना है ना, मान लो 10 मॉड 3 करना है। ठीक है ना, ये मॉड ऑपरेटर होता है। ये बेसिकली पता है क्या बताता है, ये बेसिकली आपको बताता है कि जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो 3 3 जा 9 आएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आता है ना। तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा इसका। फाइन, तो आप ये देखो, इसको हटा देता हूं मैं। तो आप ये देखो कि अगर मैं किसी वैल्यू v को अगर मॉड लेता हूं m से, तो उसका रिजल्ट हमेशा और हमेशा 0 to m-1 की रेंज में ही आता है। ये फैक्ट है ना। आप इसको अप्लाई भी करके देख सकते हो, जैसे अभी मैंने करके दिखाया। ठीक है, ये पहली चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज मैं आपको पता है क्या बता रहा हूँ, अगर किसी वैल्यू v पे मेरे को मॉड ऑपरेशन करना है, मेरे को मॉड लेना है उसका m से, है ना, तो अगर वो ये जो v है ना मल्टीपल है m का, ठीक है, अगर ये जो v है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये जो v है मल्टीपल है m का, तो मॉड का रिजल्ट 0 आएगा पक्का। तीसरा देखो, ठीक है, अगर ये जो वैल्यू v है ना, अगर मेरे को इसका मॉड लेना है m से, पर v जो है ना, v है जो छोटा है m से, तो इसका मॉड का रिजल्ट v ही आ जाएगा। इन तीनों चीजों को एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैंने पहले 0 to m-1 वाली बात बताता हूँ कि हमेशा अगर मैं किसी वैल्यू v का अगर मॉड लेता हूँ m से, तो हमेशा वैल्यू जो 0 to m-1 के बीच में आएगी, वैल्यू ले ली 13, m ले लिया 10। अगर मैं इसमें मॉड ऑपरेशन अप्लाई करूं तो 0 to m-1 में आना चाहिए, मतलब 0 to 9 में आना चाहिए। अब आप खुद देखो, 13 मॉड 10 कितना आता है, 3 आता है। 10 को जब आप 13 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 तो रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था कि अगर v मल्टीपल है m का, तो आप ये देखो 13 है, मैं मॉड लेना चाहता हूँ, 39 है वैल्यू, मैं मॉड लेना चाहता हूँ m इक्वल टू मैं 13 से, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो v है ना, v है मल्टीपल ऑफ m, क्योंकि 39 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 इंटू 3। ठीक है, आप ऐसे डिवीजन करके भी देख सकते हो। जब 39 को मैंने डिवाइड किया 13 से, तो 13 3 जा 39। ओके, एंड यहाँ पे मॉड रिजल्ट आ गया 0। सेकंड वाले का भी मैंने एग्जांपल बता दिया। और जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला तो आप खुद ही सोच सकते हो कि भाई
अगर आपके पास, अगर आपका वैल्यू है 2, एम है 5, अब आप लेके देख लो, है ना, कि v mod m दैट इज 2 mod 5 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। आपको दूसरे तरीके से करके देखना है, दूसरे तरीके से करके देख लो। 2 जब 5 से डिवाइड करा हमने, ठीक है, तो 5 जीरो जा 0 और बच गया 2। ठीक है, तो जो v था ना, वही हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ पे। ये देखो, जो यहाँ था ना वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था ना वो यहाँ आ गया। ठीक है, एक बार आप तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लो। अगर v mod m करता हूँ तो रिजल्ट 0 to m-1 आता है। अगर v mod m करता हूँ और अगर v मल्टीपल है m का तो 0 आएगा पक्का से। और अगर v mod m करता हूँ, v छोटा है m से, तो v ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं है, इजी तरीके से एक एक चीज समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन का टेस्ट केस देखते हैं। ठीक है ना, अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ऐसा आपको दे रखी है एग्जाम्पल नंबर 1 में ABC शिफ्ट वेक्टर आपको कुछ दे रखा है। इस पूरे शिफ्ट वेक्टर को प्रोसेस करके रिजल्ट आता है ACE। तो ये ABC से ACE पहुंचा कैसे, इसका ये हमारा इनपुट था और ये आउटपुट आया। ये आउटपुट आया तो आया कैसे, वैसे तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, चलो ठीक है, देखो ABC है, ठीक है, आप जब प्रोसेस करोगे ये वाला वेक्टर किस पे, ABC पे, तो ABC आपको पता है क्या बता रहा है, ABC आपको बता रहा है कि पहला वाला वेक्टर पता है आपको क्या बता रहा है, कि 0 स्टार्ट है 1 एंड है, और 0 से 1 के बीच में जितने भी कैरेक्टर है ना उनको बैकवर्ड शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो ए का बैकवर्ड आपको पता है, भाई पता है ना आपको, ए का बैकवर्ड, ए के पीछे कौन है, कोई नहीं है, तो ए के पीछे वाला जेड हो जाएगा। जेड के आगे कोई नहीं है, तो जेड के आगे वाला ए हो जाएगा। रैप अराउंड बोलेंगे इसको, है ना, क्वेश्चन में मेंशन है, फाइन। अच्छा, ए को पीछे एक स्टेप पीछे ले जाना है, जेड हो जाएगा। बी को एक स्टेप पीछे ले जाना है, ए हो जाएगा। सी को एक स्टेप पीछे ले जाना है, नहीं क्योंकि रेंज 0 to 1 ही थी, फाइन। अच्छा, अब जेड ए सी पे लगाएंगे हम। अब जेड ए सी पे देखो आप, जेड ए सी पे रेंज क्या दे रहा है, दूसरा वाला, जब हम इस वाले शिफ्ट वेक्टर को शिफ्ट ऑफ इस वाले को प्रोसेस करेंगे, कह रहा है कि 1 से लेके 2 के रेंज में, क्योंकि स्टार्ट 1 है एंड 2 है, 1 से लेके 2 के रेंज में जितने भी कैरेक्टर है ना उनको फॉरवर्ड शिफ्ट कर दो एक एक से। तो ए का हो गया बी और सी का हो गया भैया डी, ये भी समझ आ गया। अब जेड बी डी पे अपन अप्लाई करेंगे। जेड बी डी पे हम ये थर्ड वाला अप्लाई करेंगे ना, देखो, ठीक है, थर्ड वाला अप्लाई करेंगे। अब जब जेड बी डी पे थर्ड वाला अप्लाई करेंगे ना, तो ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि 0 to 2 रेंज है, तो 0 to 2 के बीच में जितना भी स्टार्ट 0 है एंड 2 है, और 1 क्या बता रहा है कि भैया फॉरवर्ड 0 से 2 के बीच में जितने भी कैरेक्टर है ना उनको फॉरवर्ड शिफ्ट कर दो 1 1 स्टेप से, आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। तो z का क्या हो जाएगा, क्योंकि z के आगे तो कोई होता ही नहीं है, तो z के आगे तो अभी मैंने बताया ना, z के आगे तो कोई नहीं है, तो फिर वापस आ जाएंगे a पर। तो z को कर दिया मैंने a, b के आगे होता है c तो c कर दिया, e के आगे d के आगे भी होता है d, सॉरी d के आगे होता है e तो मैंने e कर दिया। बताओ, ऐसी तो करा था अभी अपन ने ब्रूट फोर्स में, ठीक है, कि अगर कुछ नहीं है a है और बैकवर्ड शिफ्ट करना है तो z कर दो, नहीं तो फिर एक माइनस करके, आज की वैल्यू में एक माइनस करके उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो। फॉरवर्ड शिफ्ट करना है, z है तो a ले जाओ, नहीं तो एक प्लस करके कैरेक्टर में कन्वर्ट करके रख दो। ऐसी तो करा था, ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो फिर ये टीएलई क्यों दे रहा है, टीएलई कैसे हटा है, एक ऑब्जर्वेशन देखना अब यहाँ पे ध्यान से। कोई मेरे को पता है आके बोलता है कि भाई ए को है ना आप रोटेट कर दो 1 टाइम फॉरवर्ड, ठीक है, तो मैं तो पता है क्या करूंगा, मेरे को पता है भाई ए के आगे बी आता है ना, तो मैं बी लिख दूंगा, ठीक है। अब एक दूसरा बंदा आके मेरे को कहता है कि भाई आप है ना ए को रोटेट कर दो 27 टाइम्स फॉरवर्ड, तो मैं, तो है ना मैं क्या करूंगा कि
27 टाइम्स इसको है ना फॉरवर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसका रिजल्ट भी कितना आया, बी आया, ठीक है। अब अगर बी आया है इसका भी, मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, कोई मेरे को अगर आगे बोलता है ना 53 टाइम्स भी आप है ना रोटेट कर दो और रैप अराउंड अलाउ है, मतलब आप ए से फिर से जेड पे जा सकते हो और जेड से फिर से ए से फिर से जेड पे जा सकते हो, मैं पता है क्या बोलूंगा, इसका रिजल्ट भी बी आएगा। क्यों आएगा भाई, मतलब ठीक है, हमें ये तो पता है कि डायरेक्टली अगर हम ए को रोटेट करेंगे वन स्टेप से फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बी बनेगा, 27 टाइम्स भी अगर हम बी ए को रोटेट करेंगे फॉरवर्ड स्टेप में तो भी बी बनेगा, और अगर ए को हम रोटेट करेंगे या शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे रोटेट या फिर शिफ्ट बोल दो, या फिर रोटेट या फिर शिफ्ट है ना, या फिर रोटेट या फिर शिफ्ट, या फिर हम ए को शिफ्ट करेंगे 53 टाइम्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो भी बी आएगा, ठीक है। अब बहुत सारे पता है, बहुत सारी वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ भाई ऐसा कर लेना, इसका मैथमेटिकल प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको, देखो जो ए है ना, हम उसको वन स्टेप से फॉरवर्ड में शिफ्ट करना चाहते थे, ठीक है। आप एक काम करो, वन मॉड 26 लो, पता है कितना आएगा, वन मॉड 26 भी कितना आएगा, वन आएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे, मैंने आपको क्या बोला था कि ये छोटा है ना जिससे मॉड ले रहे हैं, तो यही आंसर आ जाएगा, काम आया। अब आप ये देखो 27 मॉड 26 लूंगा ना तो भी वन आएगा, या तो आप डिवाइड करके देख लो, नहीं तो मैं अभी एक तरीका और बताऊंगा। अब आप एक काम करो कि 53 मॉड 26 लोगे ना तो भी वन ही आएगा, ठीक है। तो हम पता है क्या करेंगे, हम इतनी बड़ी वैल्यू से शिफ्ट ना करवा के हम इस मॉड वैल्यू से शिफ्ट करवाएंगे, हम इस मॉड वैल्यू से शिफ्ट करवाएंगे, हम इस मॉड वैल्यू से शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। अब आप देखो इसका मैथमेटिकल प्रूफ एक बार, भाई वन मॉड 26 तो ऑब्वियसली 26 ही आएगा, कैसे, क्योंकि जब हमने वन को डिवाइड किया 26 से तो 26 जीरो जा जीरो एंड वन यहाँ पे आ गया, तो यही तो रिजल्ट आया है। और दूसरे तरीके से देखोगे कि तो वन छोटा है 26 से तो वन ही आंसर आ जाएगा, फैक्ट बताया था ना मैंने आपको। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, पर देखो मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, मेरे को क्वेश्चन रटवाना नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 27 को जब मैं मॉड लूंगा 26 से तो भी वन आएगा, कैसे, आप 27 को है ना एक काम करो ऐसे लिखो, 26 इंटू वन प्लस वन, ये भी तो 20, ये भी तो 27 ही है, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप उसका मॉड ले लो, बिल्कुल ले सकते हो। अब आप ये देखो इस मॉड को अंदर भेज दो, तो 26 इंटू वन मॉड 26 और 26 वन मॉड 26। अब ये ध्यान से देखना, मैंने आपको पता है क्या बोला था, ये जो चीज है ना ये इसकी मल्टीपल है, और जब v मॉड m लेते हैं तो जीरो आता है अगर v जो होता है ना m का मल्टीपल होता है, आया ना मजा, ठीक है। तो ये तो हो गया जीरो, और ये वन, ये छोटा है तो इसका आंसर वन ही आ जाएगा, ये आ गया वन। 53 पे भी सेम होगा, ऐसे लिख लो, अंदर मॉड भेज दो, ये हो गया मल्टीपल मॉड 26 का, इसका जीरो आ गया, ये क्या हो गया, ठीक है। और ये छोटी वैल्यू है 26 से, इसका वन आ गया, ठीक है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप है ना कितनी बड़ी वैल्यू से आप शिफ्ट कर रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, हो सकता है भाई आप वन वन से है ना ए को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करो तो भी बी आएगा, 27 से ए को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करो तो भी आप बी पे ही आके रुकोगे, और 53 से भी आप ए को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करो तो भी आप बी पे ही आके रुकोगे, क्यों, क्योंकि इन सब का जो मॉड है ना, वन मॉड 26, 27 मॉड 26 और 53 मॉड 26, इन सब की वैल्यू सेम है, वन वन वन। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन पता है यहाँ पे क्या हो सकता है कि वाई 26, कि 26 से ही मॉड क्यों ले रहे हैं, मैं हो सकता था 27 से ले लूं, 509 से, कुछ भी रैंडम वैल्यू से अगर मॉड ले लूं तो बिल्कुल नहीं ले सकते। ये जो 26 है ना ये अल्फाबेट का काउंट है,
अल्फाबेट काउंट, कितने अल्फाबेट होते हैं हमारे? 26 ही तो होते हैं, तो उनसे ही तो लेंगे। क्यों? इसका भी रीजन सुनो क्यों। क्योंकि ए बी सी डी अप टू में मेरा डब्ल्यू एक्स वाई जेड रैप अराउंड किधर अवेलेबल है? इस कैरेक्टर सेट में ही तो अवेलेबल है। कि आप अगर ए से पीछे जा रहे हो तो आप जेड पे जा सकते हो, और जेड से आगे जा रहे हो तो आप फिर कहाँ आ सकते हो? ए पे आ सकते हो। तो इन ये कितने कैरेक्टर हैं? ये 26 ही तो है भाई, बताओ। ठीक है, तो मैं इतनी बड़ी वैल्यू से है ना, इतनी बड़ी वैल्यू से मैं शिफ्ट करूं, ठीक है, इससे अच्छा तो मैं है ना इनके करस्पॉन्डिंग मॉड वैल्यू से शिफ्ट कर दूं। सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बताओ कि हमें पता कैसे पड़ेगा मॉड लेने के बाद कि भाई फॉरवर्ड शिफ्ट करना है? मैंने पता है क्या बोला, अगर v मॉड m का काउंट अगर प्लस c होता है तो c टाइम्स फॉरवर्ड, और अगर माइनस c होता है तो होगा तो उतना ही शिफ्ट या रोटेट, तो उतने से ही होगा। कितने से होगा? सी से ही होगा, पर ये बैकवर्ड होगा। ये जो प्लस माइनस साइन है ना, ये किस तरफ हमें है ना, ये प्लस माइनस साइन ये किस तरफ हमें जाना है बस वो बताएंगे, और कुछ भी नहीं बताएगा। होगा तो सी से ही, चाहे माइनस हो चाहे प्लस से हो, सी स्टेप से ही शिफ्ट होगा या फॉरवर्ड हो या रोटेट होगा। इस थ्योरी को आप थोड़ा सा एक बार देख लो है ना आराम से, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे एक एक अच्छे से। ठीक है, समझ आया ये मैंने कैसे मैथमेटिकली प्रूफ किया? समझ आया? वाई मॉड 26 समझ आया? सब समझ आया? एक एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। अब आप देखो, हाँ, तो ए को रोटेट करो आप वन टाइम फॉरवर्ड तो भी वन, है ना, तो भी आप हो सकता वन टाइम ही करोगे। कोई आपको बोले कि 27 टाइम्स आप ए को रोटेट या शिफ्ट कर दो फॉरवर्ड, तो भी सिर्फ एक ही बार करना। ठीक है, कोई आपको बोले कि ए को रोटेट या फॉरवर्ड कर दो 53 टाइम्स, तो कौन सा कैरेक्टर बनेगा? तो भी एक ही बार कर देना। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब एक्चुअली में है ना ऑप्टिमाइज वर्जन का ड्राई रन देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज वर्जन का ड्राई रन देखते हैं। मान लो ये एस है ना, मान लो ये एस है। मान लो क्या मतलब, एस दे रखा है, यही तो हमारा वो है एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए कर रहे हैं अपन, है ना, ऑप्टिमाइज अप्रोच। ओके, अब आप सुनना, एस का साइज कितना है? लेंथ इक्वल टू में 3। ये शिफ्ट वेक्टर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा, एस वेक्टर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। आप एक वी वेक्टर बनाओ। वी का साइज कितना होगा? जितना एस का साइज है ना उससे एक ज्यादा। इसका ये +1 का भी रीजन दूंगा मैं कि क्यों बनाया। ठीक है, अब आप देखो एक एक शिफ्ट क्वेरी को प्रोसेस करो। अच्छा, फॉरवर्ड अगर हमें जाना होगा तो उसके लिए +1 कंसिडर करेंगे, बैकवर्ड हमें जाना होगा तो -1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं -2 -3, आप कुछ भी कंसिडर करो। ठीक है, पर यहां पे इन्होंने पता है क्या बोल रखा है कि आपको वन स्टेप से शिफ्ट करना है। ठीक है ना, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस, शिफ्ट फॉर कैरेक्टर इन एस, द इंडेक्स स्टार्टेड टू द इंडेक्स फॉरवर्ड इफ shifting a character forward means replacing it with the next letter in the alphabet. Okay, इसका मतलब वन स्टेप से ही तो हुआ, तो मैंने यहाँ पे +1 इसलिए लिया है कि फॉरवर्ड में सिर्फ +1 और बैकवर्ड में -1 का ही स्टेप लेंगे। ये स्टेप की वजह से ये जो 1 लिया ना मैंने, +2 क्यों नहीं लिया? अगर मैं फॉरवर्ड में 2 से शिफ्ट करता या 2 से रोटेट करता तो +2 लेता, बैकवर्ड में 2 से शिफ्ट करता 2 से रोटेट करता तो -2 लेता ना। पर इन्होंने तो क्या बोला है, शिफ्टिंग इन्होंने क्या बोली है कि नेक्स्ट कैरेक्टर, यहां से यहां तक देखो, मैं इसको है ना हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, शिफ्टिंग अ कैरेक्टर मींस फॉरवर्ड मींस रिप्लेसिंग इट विद द नेक्स्ट लेटर। तो स्टेप कितने का है? स्टेप तो 1 का ही है ना, तो ये स्टेप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन प्लस माइनस। ठीक है, चलो ये भी समझ आ गया। अब क्या करना है? अब मेरी बात ध्यान से देखो, आपने बना लिया, इस क्वेरी पे आओ, इसकी रेंज देखो, स्टार्ट कहां से हो रही है, एंड कहां से हो रही है।
तो 0 से 1 है ना, स्टार्ट क्या है 0, एंड क्या है 1, तो 0 से 1 के बीच में जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको बैकवर्ड शिफ्ट करना है। ठीक है, उनको क्या करना है, बैकवर्ड शिफ्ट करना है। और बैकवर्ड के लिए मैंने क्या ले रखा था, -1। तो आप एक काम करो, 0 पे आओ। ठीक है, 0 पे तो आप रखो -1, 0 पे रखो नहीं, ऐड करो, मार्क माय पॉइंट, ऐड करो। ठीक है, 0 इंडेक्स पे आओ, क्योंकि डायरेक्शन 0 था, तो -1 को 0 इंडेक्स पे, स्टार्ट इंडेक्स पे ऐड कर दो। और एंड +1 पे, एंड पे नहीं, अगेन मार्क माय वर्ड, एंड पे नहीं, एंड +1 पे उसका काउंटर पार्ट रख दो। -1 का काउंटर पार्ट क्या होगा, +1। इसका रीजन मैं दूंगा अभी। ठीक है, तो +1 ले। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जब है ना, अच्छा मैं इसको एक बार है ना अलग से समझाता हूं, ध्यान से देखना एक बार। ऐसा मैंने क्यों किया कि स्टार्ट पे -1 क्यों किया और एंड +1 पे +1 क्यों किया, काउंटर पार्ट है ना। इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, काउंटर पार्ट इक्वल टू -1 और काउंटर पार्ट इक्वल टू +1। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल करें। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, ध्यान से सुनना। मैं एक वेक्टर बनाता हूं आपके लिए, यहां पे पक्का से समझ आएगा। ठीक है, एक वेक्टर बनाता हूं और आप ये देखो, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया पर कोई बात नहीं, मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझाना है। 0 1 2 3 4 5 6, 0 0 0 0 0 0 0। मैं आपको पता है क्या कहता हूं, मैं आपको कहता हूं कि भाई सुनो मेरी बात, आप है ना 1 से लेके 4 तक की सबकी फ्रीक्वेंसी +1 से इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो आप पता है क्या करो, आप जो भी वैल्यू पड़ी है ना 1 पे, उस पे तो +1 कर दो, तो +0 +1 इक्वल टू में 1 हो गया। और जो भी एंड +1 पे पड़ी है ना, ध्यान से देखना, एंड नहीं, एंड +1, उस पे -1 कर दो। ठीक है, हमारी हो गई सबकी फ्रीक्वेंसी 0 से 1 से 4 के बीच में सबकी फ्रीक्वेंसी है ना +1 से इंक्रीज हो गई। पर एक सेकेंड, कैसे इंक्रीज हो गई, सिर्फ सिर्फ 1 की तो इंक्रीज हुई है, इनफैक्ट 5 की तो डिक्रीज और हो गई। तो आप ध्यान से देखो, अब है ना आप एक काम करो, इसका प्रीफिक्स सम निकाल दो। प्रीफिक्स सम बताऊं कैसे, इसको डुप्लीकेट करो। ठीक है, इसका प्रीफिक्स सम निकाल दो। ठीक है, तो 0 तो फर्स्ट इंडेक्स है, हम जानते हैं प्रीफिक्स सम में फर्स्ट इंडेक्स को तो एज इट इज भर देते हैं। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 प्लस पीछे वाला 1, 0 प्लस पीछे वाली प्रीफिक्स 1, -1 प्लस पीछे वाली प्रीफिक्स 0 और 0 प्लस पीछे वाली प्रीफिक्स 0। अब बताओ, 1 से 4 के बीच में सबकी इंडेक्स, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या 1 से इंक्रीमेंट नहीं हो गई, ये देखो ना। मैंने यहाँ पे +1 रखा क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट करना था। मैंने यहाँ पे -1 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इसका इफेक्ट नहीं चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि ये जो +1 है ना यहाँ पे शो हो, यहाँ पे या इससे आगे। तो जब ये प्लस होगा ना, प्रीफिक्स सम लेंगे, तो ये -1 इस +1 को कैंसिल आउट कर देगा। दोबारा से बोलूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि स्टार्ट पे तो जाके मैंने +1 कर दिया। ठीक है, +1 किया है। ठीक है, और एंड +1 पे जाके -1 कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये जो +1 है ना इसका इफेक्ट एंड के बाद शो हो। तो एंड के बाद मतलब एंड +1 पे मैंने इसका काउंटर पार्ट रख दिया। अब ये जो -1 है ना, जब आप इसका प्रीफिक्स सम लोगे जैसे अभी अपन ने लिया, इस +1 को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, आया यहाँ पे 5 और 6 पे आया, नहीं आया ना, नहीं आएगा वो। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो आप एक काम करो, +1 कर दो। अब इस क्वेरी को प्रोसेस करो। ठीक है, अब इस क्वेरी को प्रोसेस करो। आप क्या करो, 1 to 2 है ना और फॉरवर्ड है, तो 1 पे तो +1 कर दो
वन पे आप कर दो +1, वन पे आप कर दो +1, और एंड +1 पे, अब देखो ध्यान से क्यों एक साइज ज्यादा का बनाया था। एंड +1 3 इंडेक्स एक्सेस हो रही है इसलिए बनाया था, ठीक है। तो एंड +1 पे कर दो -1, इसका काउंटर पार्ट, ठीक है। ऐड करना है, ओवरराइड नहीं करना बेटा, ठीक है। तो -1, ठीक है, ये भी समझ आ गया। इस क्वेरी को प्रोसेस करते हैं। 0 पे करेंगे हम +1 और 3 पे करेंगे हम -1 ऐड। तो 0 पे -1 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो -1 +1 0, ठीक है। और 3 पे हम ऐड करेंगे -1, ठीक है। 3 पे हम क्या ऐड करेंगे, -1, है ना। तो -1 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, -2, ठीक है। अब आप पता है, अब आपको आंसर बनाने में क्या क्या करना है, सिर्फ इधर आओ, ठीक है, सिर्फ इधर आओ। अब आप देखो, ये 0, ये कैरेक्टर कितने से रोटेट या शिफ्ट होगा ये 0 बताएगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे आओ, 0 है इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स में, इसको ना तो फॉरवर्ड शिफ्ट करने की ज़रूरत है ना बैकवर्ड शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि 0 है, ये अपनी जगह पे सही है। हटाओ, यहाँ पे आओ, ये इसका, इसको, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे अपन एक स्टेप भूल गए, इसको क्यूमुलेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रीफिक्स सम निकालो, है ना। प्रीफिक्स सम कैसे होगा, मैं एक स्टेप भूल गया था, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। 0 1 2 3, 0 को 0 रख दो, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0, ठीक है। तो इस वेक्टर की मदद से अपन आंसर निकालेंगे, ना कि ऊपर वाले वेक्टर की मदद से। इसको हटा दो, ठीक है। अब देखते हैं, अब सही है। अब देखते हैं, अब आप देखो कि 0 को ना तो फॉरवर्ड शिफ्ट करना है और ना ही बैकवर्ड शिफ्ट करना है, इसको मेरे को प्लस वैल्यू पड़ी है ना, प्लस, तो प्लस इतने से शिफ्ट करना है। पर मैं जानता हूं कि है ना, मॉड ले लूंगा ना तो भी सही आंसर आएगा। अच्छा, मॉड 26 ले लेंगे इसका, ठीक है। तो इसको पता है किससे शिफ्ट करना है, बी को 1 मॉड 26 से, 1 मॉड 26 से। ऑब्वियसली ये छोटा है ये बड़ा है, तो यही आंसर आ जाएगा 1 से। सिर्फ 1 से शिफ्ट करना है, तो सिर्फ हम 1 से इसको शिफ्ट कर देंगे। चलो जी, हमने इसको सी से शिफ्ट कर दिया, सी बना दिया। अब इसको देखते हैं, इसको पता है किससे शिफ्ट करेंगे हमेशा, 2 मॉड 26 से। ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये 2 ही आ जाएगा। सी से डी जाएगा और डी से ई जाएगा, दो शिफ्टिंग हो गई, तो हमने इसको बना दिया ई, ये भी ठीक है। आगे इंडेक्स ही खत्म हो गई, तो ए सी ही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से बिल्कुल बेस्ट दिया। ए सी ही इसका आंसर है, ठीक है। इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का कोड देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जो कोड में बोला था ना, जो कोड में बोला था ना वही सॉरी, मैं क्या बोल देता हूँ कभी कभी तो यार, मैं बोल रहा हूँ कि जो थ्योरी में बोला था ना वो ही कोड में कन्वर्ट करेंगे टोटल, ठीक है। ना एक स्टेप ज्यादा ना एक स्टेप कम। अल्फाबेट साइज, क्योंकि मॉड लेना है इससे 26 है। वी वेक्टर कितने का बनाना था, एस डॉट लेंथ +1 का 0, ठीक है। सारे मैंने इसको ए आर आर नाम दे दिया है, आपके ये शिफ्ट आ रहा होगा, ठीक है। ए आर आर ऑफ आई 0 से मैंने स्टार्ट निकाला, ए आर आर ऑफ आई 1 से मैंने एंड निकाला, डायरेक्शन निकाली। अगर डायरेक्शन 0 है मतलब ये क्या है, ऑब्वियसली बैकवर्ड है ना ये, ठीक है। ये बैकवर्ड है ना, और बैकवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैकवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, -1 और उसका काउंटर पार्ट +1। तो वी ऑफ स्टार्ट पे -1 को ऐड करा दिया, और वी ऑफ एंड +1 पे -1 को ऐड करा दिया, उसके काउंटर पार्ट को, सॉरी,
वी ऑफ स्टार्ट पे -1 को एंड करा दिया, वी ऑफ एंड +1 पे उसका काउंटर पार्ट +1 को ऐड करा दिया, ठीक है। अगर डायरेक्शन 1 है तो ये किसका केस है, फॉरवर्ड का। तो वी ऑफ स्टार्ट पे मैंने +1 को, क्योंकि क्या यूज करते थे फॉरवर्ड के लिए, +1 और काउंटर पार्ट -1, +1 को ऐड करा दिया, एंड +1 पे इसके काउंटर पार्ट को ऐड करा दिया एंड +1 पे, ओके। अच्छे से एक बार ये देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जो समझाया था वही किया है, ठीक है। यहां तक हो गया ना, ये दी हुई थी, ये भी दिया हुआ था, इससे ये वेक्टर बनाया था, ठीक है। इससे इसका प्रीफिक्स निकाला था, प्रीफिक्स निकाल लें, प्रीफिक्स निकाल लिया, ठीक है ना। आई इक्वल टू में 0 है तो वो उसको वैसे ही रहने दो, नहीं तो फिर पीछे वाली वैल्यू ऐड करते जाओ, प्रीफिक्स निकाल लिया। अब सिर्फ आंसर ही तो बनाना है, ठीक है। अब वी डॉट साइज, अगर देखो वी ऑफ आई में 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मैंने यही तो बताया था कि यहाँ पे 0 पड़ा है ना, तो ए को छेड़ेंगे ही नहीं, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। पर अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो काउंट क्या आएगा, वी ऑफ आई, यही तो बताएगा हमें कितने से शिफ्ट या रोटेट करना है, मॉड अल्फाबेट साइज। क्योंकि याद करो कि 1 से शिफ्ट करोगे फॉरवर्ड ए को तो भी आएगा, 27 से शिफ्ट करोगे फॉरवर्ड ए को तो भी बी आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है ना XYZ कैरेक्टर सेट, उसमें रैप अराउंड डाला हुआ है, ठीक है। Z के बाद ए के बाद Z, इसलिए 53 से शिफ्ट करोगे फॉरवर्ड ए को तो भी मेरा क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो मैंने मॉड अल्फाबेट साइज ले लिया। अब जब तक आप शिफ्ट कर सकते हो करते रहो, काउंट ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा बस ये केस हैंडल कर लेना, फॉरवर्ड में Z के बाद कोई नहीं होता, इसलिए अगर एस ऑफ आई Z है तो एस ऑफ आई इक्वल टू में काउंट माइनस माइनस, नहीं तो अगले कैरेक्टर की आज की वैल्यू को कन्वर्ट कर दो कैरेक्टर में, एस में रख दो काउंट माइनस माइनस। और ऐसे ही अगर वैल्यू लेस देन 0 होती, तो मैंने आपको बोला था कि देखो सुनो, ये सिर्फ माइनस ये बता रहा है कि पीछे जाना है, ठीक है। होगा तो एप्स, तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन तो पता पड़ गई ना, तो एब्सोल्यूट ऑफ वी ऑफ आई मॉड अल्फाबेट साइज। अब बस ये जो लूप है ना, ये पीछे की तरफ चलाऊंगा मैं। अगर ए से पीछे जा रहा हूं तो ऑब्वियसली जेड आएगा काउंट माइनस माइनस, नहीं तो क्योंकि पीछे जा रहा हूं तो इधर माइनस करवाऊंगा आज की वैल्यू में, तो पीछे वाले कैरेक्टर की आज की वैल्यू आएगी, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा और उसी में स्ट्रिंग स्ट्रिंग में उसी इंडेक्स पे रख दूंगा काउंट में। क्योंकि हम इधर आगे जा रहे थे तो आगे वाले कैरेक्टर के लिए +1 कर रहे थे आज की वैल्यू में, क्योंकि इधर पीछे जा रहे हैं तो -1 कर रहे हैं। पर कितनी बार शिफ्ट होगा या कितनी बार रोटेट होगा, इतनी बार ही रोटेट होगा वी ऑफ आई, ठीक है। इसलिए मैंने एब्सोल्यूट लिया यहाँ पे, है ना। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि जितना इजी हो ना उतना मैं समझा पाऊँ, क्योंकि हाई फाई कोड लिखना उसका कोई सेंस नहीं बनता, ना तो मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा, ना आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ईजी तरीके से समझा पाऊँ। और बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप अपना प्रीशियस टाइम में से कुछ सेकंड निकाल के वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दोगे, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कि समझ आया नहीं आया, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और अब मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।